सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुशांत ठाकुर एंड वेलकम टू आवर क्रैश कोर्स फॉर जेईई 2020। एंड आज की वीडियो हम यार थोड़ा सा ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सीरीज़ के बाद यार आपको कैसा भी इक्वेशन दे दिया जाए, टफ से टफ इक्वेशन, आप उसका ग्राफ इजीली बना दोगे, राइट। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हो यार तो एंड तक देखना, क्योंकि काफ़ी मज़ेदार होने वाला है ये वीडियो। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, इसको हम एकदम आसान से तरीके से समझते हैं कि जब कभी भी, ठीक है, आपको ग्राफ बनाने को बोला जाए, राइट, तो इसके लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जनरली, ठीक है। क्या क्या? तो फर्स्ट हो गया हमारा डोमेन, फंक्शन का डोमेन, कि वो ग्राफ एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं, ठीक है, ये तो जानना ज़रूरी है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डोमेन इसका देखेंगे फंक्शन। उसके बाद सेकेंड जो होगा हमारा वो हो जाएगा आपका स्लोप। ग्राफ का स्लोप क्या होगा, मतलब वो उसका नेचर क्या होगा, उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा या फिर उसका जो इंक्लिनेशन होगा वो कितने एंगल पे होगा, ये सब चीज़ हमें कौन बताएगा, स्लोप बताएगा। और वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा dy/dx विच इज़ इक्वल टू tan थीटा। ये हम सबको पता है, एकदम 9th 10th से पढ़ रहे हैं इसको। उसके बाद है आपका कॉन्केविटी, कि आपका जो ग्राफ है, ठीक है, उसका कॉन्केविटी क्या होगा, मतलब वो कॉन्केविटी अपवर्ड होगा, राइट, कॉन्केविटी डाउनवर्ड होगा, मान लो ऐसा अगर है तो, ठीक है। तो ये हमें कौन बताएगा, ये बताएगा आपका d2y/dx²। डबल डिफ्रेंशिएशन जब आप कर दोगे, ठीक है, तो वो क्या देगा, हमें कॉन्केविटी दे देता है। समझ में आया इतना? तो इन तीनों चीज़ को हम बेसिक्स लेके चलते हैं। चलो, तो फर्स्ट ग्राफ हम देखते हैं। तो पहला ग्राफ हमें क्या बनाना है, y इज इक्वल टू 1/x का, राइट, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाना है। तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या बोला कि हमें डोमेन चेक करना है इसका, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा, तो देखो 1/x का फॉर्म है, तो अगर नीचे 0 हो जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनडिफाइंड, राइट। तो मतलब क्या है कि इसमें सारा रियल वैल्यूज हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अनडिफाइंड वैल्यू दे देगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि आपका इसको डिफाइंड होने के लिए x इज एलिमेंट ऑफ, सारा रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0, राइट, x इज एलिमेंट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ये हो गया। उसके बाद तो डोमेन हमारा हो गया। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, स्लोप निकाल के देखेंगे इसका, स्लोप क्या होता है। तो लिखेंगे dy/dx, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है y को, तो क्या लिखेंगे, d ऑफ 1/x/dx, राइट। ये कि हमें क्या दे देगा, -1/x², ठीक है। अभी देखो नीचे x² है, ठीक है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ऊपर क्या है, -1 है ना। मतलब हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ये क्वांटिटी हमेशा लेस देन 0 होगा। नीचे पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो गया, मतलब ये क्वांटिटी आपका हमेशा नेगेटिव होगा। मतलब हम क्या देखें कि आपका ग्राफ जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा, राइट, ये समझ में आ गया। उसके बाद हम चेक करेंगे d2y/dx², और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा d ऑफ -1/x²/dx। ये क्या दे देगा, 1/x³, यही होगा ना। अब देखो यहाँ पे दो सिचुएशन है, या तो x आपका लेस देन 0 हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, या फिर x आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो जब x निगेटिव होगा तो d2y/dx² क्या हो जाएगा हमारा, तो इस सिचुएशन में d2y/dx² भी आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर d2y/dx² निगेटिव है, मतलब कॉन्केविटी डाउनवर्ड, ठीक है, कॉन्केविटी डाउनवर्ड। और अगर x पॉजिटिव है तो उस केस में हमारा d2y/dx² क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्केविटी हमारा अपवर्ड हो जाएगा, राइट। इतना समझ में आ गया। तो देखो अब चलो, ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब ग्राफ को बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो उसके लिए चलो देखते हैं। तो मान लो ये है हमारा
एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। ओके, तो इतना समझ में आ गया। तो अब जब ग्राफ बनाना है तो सवाल ये है कि हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, राइट? शुरू कहाँ से करेंगे? तो देखो, इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? ये माइनस इन्फिनिटी, और ये क्या हो गया? इन्फिनिटी। सिमिलरली ये क्या हो गया हमारा? एक्सट्रीम इसका माइनस और इसका प्लस इन्फिनिटी। ये समझ में आ रहा है? तो जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें, तो हम क्या कर सकते हैं? एक्स का मिनिमम वैल्यू रख के देख लेते हैं, ठीक है? तो जब हम x का मिनिमम वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो हमारा y क्या है? देखो y को 1/x है। तो जब हम x का मिनिमम वैल्यू रखेंगे, मतलब हम कह रहे हैं कि x को हम क्या रखेंगे? टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। तो हमारा y जो होगा, जो कि 1/x है, वो क्या टेंड करेगा? तो 1/x हमारा टेंड्स टू 0, 1/∞, राइट? 1/∞, लेकिन चूंकि माइनस है तो 0 से थोड़ा सा छोटा, ठीक है? मतलब हम ये कह रहे हैं कि ग्राफ कहीं यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब क्या कर सकते हैं? अब 0 रख के देख लो, लेकिन 0 से थोड़ा सा छोटा रखो, क्योंकि 0 से प्लस में कुछ और सीन होगा और 0 से माइनस में दूसरा सीन होगा, ठीक है? तो 0 से थोड़ा सा छोटा रख के देखते हैं। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम x को 0 रखते हैं लेकिन थोड़ा सा छोटा, मान लो रिप्रेजेंटेशन के लिए हम माइनस लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा छोटा, तो हमारा 1/x जो होगा वो क्या टेंड करेगा? वो होगा टेंड्स टू इन्फिनिटी, लेकिन चूंकि निगेटिव हम कर रहे हैं इसलिए माइनस इन्फिनिटी, ठीक है? माइनस होगा तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी, मतलब हम यहाँ कहीं पे ग्राफ होगा, ठीक है? तो इस रीजन में ग्राफ इसी में बनना है, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक आना है, तो ग्राफ क्या हो सकता है? या तो ऐसे आ सकता है, या फिर आपका ग्राफ ऐसे आ सकता है, या फिर आपका ग्राफ ऐसे जा सकता है, ठीक है? तो अब हमारा ग्राफ कैसे जाएगा? तो एक बात तो तय है कि देखो, यहाँ पे हमारा स्लोप डिक्रीजिंग लेस देन 0 है, मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ तो होगा, ठीक है? तो मतलब क्या है कि ये तो ऐसे ही कट जाएगा, पहले ही हम समझ जाएंगे ये तो नहीं होगा, ठीक है? तो अब या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, कौन सा होगा वो हमें कैसे पता चलेगा? वो बताएगा आपको कॉन्केविटी, ठीक है? तो x लेस देन 0 के लिए हमारा d2/dx² क्या है? लेस देन 0, मतलब निगेटिव, मतलब कॉन्केविटी डाउनवर्ड, तो मतलब ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है? तो कौन सा वाला होगा? तो हमारा ग्राफ जो है वो हो जाएगा आपका कॉन्केविटी डाउनवर्ड वाला, ठीक है? समझ में आया? चलो अब देखो, अब हम क्या करते हैं? सेम चीज़ हम करते हैं पॉजिटिव x के लिए। तो x को आप क्या करो? 0 से थोड़ा सा बड़ा रखो, ठीक है? तो 1/x हमारा क्या होगा? तो 1/0, लेकिन चूंकि पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? इन्फिनिटी, लेकिन पॉजिटिव, तो ये आपका क्या टेंड करेगा? प्लस इन्फिनिटी, ठीक है? समझ में आ रहा है? प्लस इन्फिनिटी, तो मतलब यहाँ पे कहीं ग्राफ यहाँ जाएगा, ठीक है? अब हम अगर x को टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी रख के देखें तो 1/x क्या हो जाएगा हमारा? तो 1/∞, 0 देगा, लेकिन चूंकि प्लस है तो क्या होगा? 1/0 प्लस में, इसको कहेंगे हम 0, 1/∞ प्लस में, तो 0 प्लस में, ठीक है? मतलब ग्राफ यहाँ होगा, यहाँ भी हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका 0 से ऊपर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है? इसलिए नहीं होगा। तो इस रीजन में आपका ग्राफ क्या हो जाएगा? कुछ यूं, ठीक है? ये आपका बन गया 1/x का ग्राफ, ठीक है? ये क्या हो गया? y = 1/x का ग्राफ। समझ में आया? तो बेसिक्स बस ध्यान में रखो। क्या करते हैं? सबसे पहले स्लोप डोमेन देखेंगे कि ग्राफ बनेगा भी या नहीं, ठीक है? सबसे पहले डोमेन देख लिया कि ग्राफ होगा या नहीं, उसके बाद क्या करते हैं? कॉन्केविटी चेक करते हैं, ठीक है? सॉरी, स्लोप। उसके बाद हम चेक करते हैं कॉन्केविटी, ठीक है? उसके बाद आप तरीका देख चुके। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हम लोग का y = 1/x²। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखो सिंपल ही यार, सेम जो है 1/x जैसा ही होगा, तो प्रोसेस वही रहेगा। तो आप इसको खुद से ट्राई करके देखना, ठीक है? ऐसे मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि 1/x² जैसे है, ठीक है? तो 1/x का कैसे बना? ऐसे और ऐसे, ठीक है? तो
तो 1/x में क्या था, दो सिचुएशन था, या तो x आपका पॉजिटिव हो सकता था या फिर निगेटिव हो सकता था, इसलिए आपका निगेटिव में भी ग्राफ बन चुका है। लेकिन 1/x² के केस में क्या है, पॉजिटिव ही रहेगा ग्राफ, ठीक है। तो इसको आप जब बना के देखोगे तो होगा क्या, इसका जो निगेटिव वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये भी आपका ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, राइट, समझे, ये आपका नहीं रहेगा। तो 1/x² के क्या हो जाएगा, ऐसे बनेगा। तो इसको आप खुद से ट्राई कर लेना। चलो, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने अभी 1/x का ग्राफ देखा, तो अब हम किसका बना सकते हैं, आप इसका ट्राई करो, ठीक है। 1/x क्योंकि वो ऑड डिग्री का है, 1/x के पावर 1 है, तो इसको जब हम बनाएंगे तो इससे आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो इसको करके देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमें, y = 1/x³ 1/x⁵ एंड 1/x⁷, यही है ना। चलो, तो इसको बना के देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, दो सिचुएशन है, ठीक है। एक क्या हो सकता है कि ये x आपका पॉजिटिव हो सकता है, राइट, और दूसरा क्या हो सकता है कि x आपका नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि हम कुछ देर के लिए पॉजिटिव को लेकर ही चलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव में भी दो केस होगा, क्योंकि देखो 1/x⁴n का फॉर्म है ना, तो अब 0 से 1 के बीच अब x होगा, ठीक है, तो उस केस में अलग सीन होगा, ठीक है। जब आपका x जो होगा वो 0 से 1 के बीच होगा तो अलग सीन होगा, और जब आपका x जो है वो >1 होगा तो अलग सीन होगा, ठीक है। तो जब x 0 से 1 के बीच में, जब हम x को मान लेते हैं कि 0 से 1 के बीच में, तो उस केस में एक सेकेंड के लिए मान लो कि आप x जो है आपका वो 1/5 है, ठीक है। तो 1/5 है तो x³ क्या हो जाएगा, x³ जो है वो हो जाएगा आपका 1/5 का क्यूब, राइट। तो देखो 1/5 का क्यूब, उसके बाद 1/5⁵ और 1/5⁷ कौन बड़ा होगा इसमें, तो ये बड़ा होगा इससे, राइट, और ये बड़ा होगा इससे, सही है। तो ये क्या है, x³ है, x⁵ है, लेकिन तो हम ये बोल सकते हैं कि इस रीजन में x ग्रेटर देन x³ ग्रेटर देन x⁵ ग्रेटर देन x⁷, राइट। अब जब रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो अब क्या लिख सकते हैं, तो अब लिखेंगे 1/x लेस देन 1/x⁵ लेस देन 1/x⁵ लेस देन 1/x⁷, राइट, समझ में आ रहा है। तो हमें ये समझ में आया कि 0 से 1 के लिए आपका ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। इसको हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है। ये रिजल्ट मिला हमें 0 से 1 के लिए, ठीक है। अब देखो जब हम x > 1 को के लिए काम करेंगे तो उस केस में क्या मिलेगा हमें, तो उस केस में क्या होगा, जैसे जैसे पावर बढ़ेगा तो आपका वैल्यू बढ़ेगा, दैट मीन्स कि x लेस देन x⁵ लेस देन x⁵ लेस देन x⁷, राइट, सही है। तो 1/x ग्रेटर देन 1/x³ ग्रेटर देन 1/x⁵ ग्रेटर देन 1/x⁷, ये हो जाएगा ना। तो अब चलो ग्राफ बना के देखते हैं, ठीक है, इसका इसी बेसिस पे। तो अगर हम यहाँ पर ही ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो देखो एक चीज़ देखो, ग्राफ का वैल्यू 0 से 1 के बीच ये रह रहा है, ठीक है, और 1 से बड़ा होने पे ये, तो मतलब बीच में हमारा 1 जो है वो एक आपका क्रिटिकल नंबर बन रहा है, राइट। तो 1 पे देखते हैं क्या होगा सीन इसका, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव x के लिए देखते हैं, राइट। तो पॉजिटिव x के लिए ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका x मान लेते हैं। तो y में यहाँ पे मान लो कहीं पे 1 होगा, ठीक है। तो 1 पे इसका वैल्यू क्या होगा, तो हमेशा 1 ही होगा, 1/x हो, 1/x³ हो,
कहीं भी 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा 1, तो 1 पे इसका वैल्यू आ रहा है आपका, कहीं पे मान लो ये आपका आ रहा है 1, राइट, 1 पे आ रहा है इसका वैल्यू 1। तो अब 0 से 1 के बीच इसका ग्राफ कैसे होगा, देखो जैसे हम 4 ग्राफ बनाते हैं ऐसे 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये 4 ग्राफ हो गया इसका। तो अब इनमें से कौन सा 1/x होगा, कौन सा ये होगा, तो देखो 0 से 1 के बीच में हम क्या देख रहे हैं कि 1/x जो है वो आपका सबसे छोटा है और 1/x⁷ जो है वो आपका सबसे बड़ा है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये जो सबसे ऊपर वाला ग्राफ होगा ये क्या किसका ग्राफ है, 1/x⁷ का ग्राफ है, ठीक है। उसके बाद वाला किसका है, ये आपका 1/x⁵ का है। सबसे नीचे वाला किसका है, 1/x का है। समझ में आ रहा है? चलो अब क्या होगा, जो ऊपर था अब वो ग्राफ क्या हो रहा है हमारा, वो नीचे जा रहा है इस रीजन में, ठीक है। और जो नीचे है वो धीरे धीरे आपका ऊपर चला आएगा, राइट। जब ये चीज़ आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो अब जो है आपका ये ग्राफ क्या होगा, तो अब उल्टा हो रहा है। देखो अब ये ग्राफ 1/x का है, ठीक है, सबसे ऊपर क्या होगा 1/x, उसके बाद क्या होगा 1/x³, राइट। उसके बाद वाला क्या होगा 1/x⁵, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसे होगा। उसके बाद देखो अगर हम निगेटिव के लिए बात करें तो वही चीज़ होगा, बस इसी का उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, -1 पे इक्वल आ रहा है आपका, तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लो कि यहाँ पे -1 और ये -1, ठीक है, ये आपका है। तो यहाँ पे ग्राफ आपका इंटरसेक्ट करेगा, तो कैसे बनेगा, तो देखो 4 ग्राफ पहले यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4, लेट सपोज ऐसे। अब जो ऊपर है वो आपका ऐसे हो जाएगा, जो नीचे है वो इस तरह से, राइट, इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है। तो अभी क्या है देखो, तो ये हो गया आपका 1/x का ग्राफ, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 1/x³ का ग्राफ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/x⁵ का ग्राफ, ठीक है। उसी का उल्टा आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको आप करके देखना, ये आसान है, बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, उसके बाद हम बना लेते हैं इसका 1/x² + a² का ग्राफ बना के देखते हैं। क्या है हमारा अगला फंक्शन, y = 1/x² + a², राइट। तो देखो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम डोमेन देखेंगे इसका। तो डोमेन क्या है, चूँकि नीचे पॉजिटिव है तो ये सारे रियल नंबर के लिए ग्राफ आपका बनेगा, मतलब ग्राफ जो है पूरे x में लाई करेगा, ठीक है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगा, सारे x के वैल्यूज़ के लिए बनेगा। उसके बाद तो देखो अगर आप y में -∞ रख के देखते हो तो क्या मिलेगा आपको, तो y में अगर आप जब y टेंड्स टू -∞ रखते हो, सॉरी x टेंड्स टू, तो y क्या मिलेगा हमें, y टेंड्स टू 0 मिलेगा, लेकिन प्लस मिलेगा, क्यों, क्योंकि देखो 1/∞ का स्क्वायर -∞ का स्क्वायर प्लस a², तो ये क्या मिलेगा, ये भी तो पॉजिटिव हो गया, तो मतलब 1/∞ वो भी पॉजिटिव, तो 0 प्लस मिला, मतलब ग्राफ कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट, ग्राफ कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर आप इसमें +∞ रख के देखो, ठीक है, जब आप +∞ रख के देखोगे तो आपका कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, वही चीज़ है ना, +∞ रखो या -∞, ये तो x² ही है, तो पॉजिटिव ही मिलेगा, मतलब कहीं यहाँ पे आ जाएगा। जब आप 0 रखते हो, ठीक है, x को जब हम टेंड्स टू 0 रखेंगे तो y हमें क्या मिल जाएगा, y आपका मिल जाएगा, x को एग्जैक्ट 0 रख सकते हैं इसमें, टेंड्स टू नहीं, तो y आपका मिल गया 1/a²,
ठीक है, 1/a² मतलब 0 पे कहीं पे यहाँ पे होगा, मान लो ये 1/a² वैल्यू यहाँ पे होगा। तो अब ग्राफ कैसे बनेगा, तो जब आप डिफ्रेंशिएट करके इसका कॉन्केविटी देखोगे, स्लोप देखोगे, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगा आपका ये ग्राफ। तो ये किसका ग्राफ है, y = 1/x² + a², ठीक है। तो ये सिंपल एकदम, बस याद रखना आप कि इसका ग्राफ ऐसे बनता है। और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि मान लो आपको दे देगा 1/sin² x + 4, ठीक है। अब इसका बोल देगा कि आप मुझे रेंज बताओ, ठीक है, या फिर इसमें नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन बताओ। मान लो कि ये और y = 3x + 4, तो इसका नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन कितना होगा। तो अगर आपको ग्राफ आता है तो आप सेकेंड नहीं लगेगा आपको और तुरंत आप रिजल्ट बता दोगे, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, इस टाइप के ग्राफ को। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, उसके बाद हम कर लेते हैं 1/x² - a², इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो देखो इसको यहाँ पे बनाते हैं। तो 4 नंबर है हमारा, क्या दिया हुआ है, 1/x² - a², ठीक है, ये दिया हुआ है। सबसे पहले डोमेन चेक करो। तो डोमेन में क्या हो गया, x² - a², नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, मतलब x आपका नॉट इक्वल टू +- a, राइट। मतलब ग्राफ जो है आपका +a और -a पे नहीं बनेगा, ठीक है। उसके अलावा हर जगह बनेगा, लेकिन +a और -a पे नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलो अब बना के देखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लेंगे x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y, ठीक है। अब देखो, मान लो -a कहीं यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपका -a एंड +a आपका कहीं पे यहाँ पे है, राइट, +a। तो क्या होगा, इन दोनों पे ग्राफ नहीं बनेगा। तो अब देखो, अब आप x को रखो, x टेंड्स टू -∞, ठीक है। तो y क्या मिलेगा आपके, टेंड्स टू 0 लेकिन पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट है, उसमें से थोड़ा सा नंबर घटेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वो क्या हो जाएगा, -∞ का स्क्वायर, तो ∞ का स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब प्लस आ गया, मतलब 0 पॉजिटिव, मतलब ग्राफ कहीं आपका यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -a पे आएंगे, लेकिन इससे थोड़ा सा छोटा वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम x को रखते हैं टेंड्स टू -a से थोड़ा सा छोटा, तो आपका y क्या मिलेगा, तो y मिल जाएगा आपका, देखो यहाँ पे समझो, 1/x² - a², ठीक है। अभी देखो, अगर हम x को रख रहे हैं a से थोड़ा सा छोटा, तो नीचे में हमारा क्या बनेगा, 1/- a से थोड़ा सा छोटा, तो -a का स्क्वायर -a², ठीक है। तो ये क्या मिलेगा हमें, टेंड्स टू, ये मिल जाएगा आपको a², ये क्या हो जाएगा हमारा, टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1/0, ठीक है, पॉजिटिव में, तो टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया। तो ये कहीं आपका यहाँ पे आएगा, राइट। तो जब आप ये -a से थोड़ा सा बड़ा लोगे, तो वो आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ऐसे करके जब आप चेक करोगे, तो ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से बनता है, देखो ये हो गया, ठीक है। फिर 0 रख के देखो आप इसमें, तो 0 रखोगे तो क्या आएगा, -1/a², ठीक है। x = 0 पे y क्या आ गया हमारा, -1/a², मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो ये ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से मुड़ जाएगा और फिर जाके आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप बना के देखना, हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है उसी के बेसिस पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा उसके बाद नेक्स्ट क्या है, x/x² + a², राइट। ये आपका मोस्ट यूजेबल ग्राफ है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस पे बहुत क्वेश्चन है आपके, ठीक है, वो आप देखोगे आगे। चलो यहाँ पे बनाते हैं।
5 है, y इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसको भी जब आप बनाओगे तो मान लो ये हमने लिया y एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस, y एंड x। तो अब देखो सबसे पहले जब माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी में हमें क्या मिलेगा, तो देखो जब हम x को रख रहे हैं टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, y हमें क्या मिल रहा है टेंड्स टू, अब देखो ऊपर में क्या है माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ऊपर एक इन्फिनिटी है और नीचे 2 है, तो एक मान लो कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर में क्या बचेगा हमारा 1 और नीचे इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो 0 तो होना है, लेकिन ये माइनस साइन तो रहेगा, राइट, तो 0 होगा लेकिन निगेटिव में होगा। ठीक है, 0 से छोटा होगा, निगेटिव में होगा। तो ग्राफ जो है हमारा वो कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जब आप प्लस इन्फिनिटी रखोगे तो सेम सिचुएशन, जो ये माइनस था ये प्लस प्लस, तो आपका y क्या हो जाएगा टेंड्स टू 0 लेकिन पॉजिटिव में, तो मतलब यहाँ पे होगा। ठीक है, जब हमने x को टेंड्स टू 0 रखा तो क्या मिलेगा हमें, 0 पे वैल्यू क्या मिल रहा है, तो 0 ही मिल रहा है, एग्जैक्ट रख सकते हैं, तो y 0 आपका आ रहा है। मतलब क्या है कि आपका यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है 0। अब देखो, अब जब तुम x को हटा के a रख रहे हो, ठीक है, तो y क्या मिलेगा आपको, a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू a बाई 2a स्क्वायर, कट गया मतलब 1 बाई 2a। तो ये आपका मैक्सिमा होगा। ठीक है, कहीं 1 बाई 2a मैक्सिमा होगा और 1 बाई 2a पे मैक्सिमा होगा और माइनस 1 बाई 2a पे आपका मिनिमा होगा जब आप चेक करोगे इसको। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। कैसे, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से बनना चाहिए, राइट। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगा, देखो जूम करते हैं, तो इसका ये जो वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2a। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस 1 बाई 2a, राइट। समझ में आया, तो इसको याद कर लेना, ये बहुत यूज़फुल है। इस पर आप मान लो एग्जांपल में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जांपल के तौर पे हम क्वेश्चन देख सकते हैं कैसे, कि मान लो y इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4। ठीक है, तो ये किस फॉर्म पे है, तो इसको हम अगर मान लो कि साइन एक्स को हम 1 सेकेंड के लिए m मान लें, ठीक है, साइन एक्स m हो गया, तो हमारा y क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो फॉर्म वही है x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट, जहाँ पे कि हमारा m क्या है -1 से 1 के बीच में, साइन एक्स का रेंज तो -1 से 1 के बीच होता है। तो अब देखो जब हम ग्राफ बनाएंगे इसका, तो हम क्या बनाएंगे, हम ग्राफ बनाएंगे इसका कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक है, जहाँ पे कि ये क्या होता है, a होता है, ये माइनस a होता है, ये क्या होता है -1 बाई 2a और ये 1 बाई 2a। ठीक है, तो यहाँ के लिए a क्या है 2 है ना, तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया हमारा -2, और ये क्या होता है 1 बाई 2a, राइट, तो 1 बाई 2a, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 4, ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 1 बाई 4, और ये क्या हो जाएगा -1 बाई 4, है ना, 1 बाई 4 और -1 बाई 4 हो गया। लेकिन ये कहाँ पे है हमारा 2 पे है, राइट, ये 2 पे है और ये -2 पे है, और हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा m जो होना चाहिए वो कहाँ से कहाँ के बीच होना चाहिए, -1 से कहीं पे, मान लो ये -1 है और ये अगर 1 है, तो -1 से 1 के बीच, मतलब हमारा ग्राफ जो है वो कहीं ये होगा, राइट, ये ग्राफ ही होगा हमारा। तो
इसका जो मैक्सिमा होगा वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा और इसका जो मिनिमा होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा, ठीक है। -1/4 क्या है, इसका ओवरऑल ग्राफ का मैक्सिमम मिनिमा, लेकिन हमें किसके अकॉर्डिंग देखना है, हमें इसके अकॉर्डिंग देखना है ना। तो 1 पे इसका मैक्सिमा क्या होगा, तो 1 पे y का मैक्स होगा, y मैक्स कहाँ पे आएगा, y मैक्स एट x इज इक्वल टू 1, और वो क्या हो जाएगा, तो 1/1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/5, है ना। सिमिलरली y मिनिमा क्या हो जाएगा हमारा, -1/5, है ना। तो y का जो रेंज हो गया आपका वो हो जाएगा आपका -1/5 से 1/5। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मान लो आपको ये ग्राफ दिया गया है, एक इक्वेशन दे दिया गया sin x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर एक्स प्लस 4, तो आपको रेंज पूछ दिया गया, तो अगर आपको ग्राफ आ रहा है तो आप इस तरह से बना सकते हो, राइट। और इसका काफ़ी जगह यूज आता है यार, आप क्वाड्रेटिक के फॉर्म में इसको ब्रेक करके बना सकते हो, तो काफ़ी जगह यूज़ आता है, तो इसको आप याद रख लेना, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम, अगर मान लो, ठीक है, और नेक्स्ट अब हम देखते हैं x/x² माइनस a स्क्वायर, ठीक है, x डिवाइडेड बाई x² माइनस a स्क्वायर, 6 नंबर। और इसके बाद यार इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, राइट, 6 नंबर के बाद। उसके बाद बाकी जो ग्राफ होगा वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो x डिवाइडेड बाई x² माइनस a स्क्वायर, तरीका वही सेम रहेगा, है ना, आप समझ चुके हो तरीका। तो अभी क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि हमें दिया गया है y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई x² माइनस a स्क्वायर, राइट। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले डोमेन चेक करो, तो x² माइनस a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस a, है ना, ये होगा। मतलब ग्राफ जो है आपका प्लस a पे और माइनस a पे यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक। उसके बाद तो बना के देखते हैं, तो देखो ये हो गया हमारा y और ये हो गया हमारा x, ठीक है। तो देखो मान लो कि कहीं यहाँ पे आपका, कहीं यहाँ पे क्या होगा -a, और कहीं यहाँ पे जो है वो आपका क्या हो जाएगा +a, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, तो देखो अब शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो हम लिखेंगे x को जब हम रखते हैं टेंड्स टू -∞, तो y क्या हो जाएगा टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है। हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि एक निगेटिव क्या होगा, ये वाला निगेटिव रह जाएगा, बाकी नीचे इनफाइनाइट बच जाएगा, तो ये यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। जब हम -a पे देखेंगे तो कुछ यहाँ पे इस रीजन में कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है, जैसे पीछे की है। सिमिलरली आपका ये जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा जब आप वैल्यूज़ पुट करके देखोगे, और यहाँ से फिर कुछ इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका क्या हो गया, y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई x² माइनस a स्क्वायर का होगा, ठीक है। और इसको आप जैसे -a से थोड़ा सा छोटा वैल्यू, -a से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू, तो इसके लिए ना आप एक एग्जाम्पल ले लेना तो काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 5, ठीक है, a इज इक्वल टू 5। अब a से थोड़ा सा छोटा तो हम क्या ले सकते हैं 4.999 ऐसे करके ले सकते हैं। a से थोड़ा सा बड़ा तो वो क्या ले सकते हैं हम 5.001, राइट। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा सोचोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। चलो बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो बाय।